नुकसान और बड़ी खबर जान लीजिए। हार के बाद गहलोत के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस में बदलाव नहीं चाहते थे गहलोत, ये कह रहे हैं ओएसडी लोकेश शर्मा। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। तो हार के बाद गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराया है और कह रहे हैं कि कांग्रेस में बदलाव नहीं चाहते थे। कांग्रेस की ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत की यह हार है। तो गहलोत बदलाव नहीं चाहते थे, हार के लिए गहलोत जिम्मेदार है। ये बड़ा स्टेटमेंट ओएसडी लोकेश शर्मा का। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा, ये बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया, बड़ा बयान दिया गया है कि बदलाव ही नहीं चाहते थे। हार का जिम्मेदार ठहराया है अशोक गहलोत को ओएसडी लोकेश शर्मा ने। तो कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की यह हार है, ये कह रहे हैं लोकेश शर्मा ओएसडी हैं। और सहयोगी मुबारक का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं इस बड़े बयान के मायने। मुबारक, देखिए, कल जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन था और जब नतीजे सामने आए, देर शाम तक तस्वीरें जो है वो साफ हो चुकी थी और उसी समय जो मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके हैं लोकेश शर्मा, उनका ट्वीट आता है और ट्वीट आने के बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट आता है। तो ये दो ट्वीट उन्होंने किए। पहला जो ट्वीट था उसमें पूरी अब तक की जो घटनाएं थी, अब तक का जो राजस्थान में जिन घटनाओं का जिक्र चल रहा था उनका जिक्र था और राजस्थान में जो चुनावी हार हुई है कांग्रेस की, उसको लेकर उन्होंने गहलोत को कारण बताया और उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत किसी भी नेता को पनपने नहीं देते, वो किसी और नेता को देखना नहीं चाहते। वो राजस्थान में जो उन्हें कमियां बताई गई उन पर काम नहीं किया, वरना अपनी जो गारंटी है, अपनी जो योजना है, उनके दम पर सरकार बनाई जा सकती थी, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। और 25 सितंबर की जो घटना है वो प्रायोजित घटना थी। 25 सितंबर की घटना मनी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं उस घटना का, जब आला कमान के पर्यवेक्षक राजस्थान आते हैं और बताया जाता है कि उस दौरान मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही थी। तो उस समय विधायकों के सामूहिक इस्तीफे हो जाते हैं। तो उस घटना का भी उन्होंने जिक्र किया कि 25 सितंबर की जो घटना है वो प्रायोजित घटना थी, यानी वो इस्तीफे किसी के कहने से, किसी के दबाव में सभी विधायकों ने सौंपे थे। तो उस घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक साफ तौर पर कह सकते हैं कि जैसे ही चुनावी नतीजे आए तो जैसे डूबते जहाज को छोड़कर कूदते हैं, उस तरीके से लोकेश शर्मा वहां अपनी पलटते हुए दिखाई दिए। इतने दिन वो खुद टिकट मांग रहे थे, ओएसडी थे सीएम के, और टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि मैं भी टिकट की मांग कर रहा था। तो पहले वो बीकानेर से टिकट मांग रहे थे, तो बीडी कल्ला के चलते उनको टिकट नहीं दी गई। बीडी कल्ला मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो बीडी कल्ला को ही वहां वापस रिपीट किया गया। फिर वो भीलवाड़ा से टिकट मांगने लगे, फिर भीलवाड़ा से भी उन्हें टिकट नहीं मिली। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा कई दिनों से अंदर खाने नाराज चल रहे थे टिकट कटने के चलते। तो जब कांग्रेस कल नतीजे राजस्थान विधानसभा चुनाव के आए, उसके बाद लोकेश शर्मा का ये ट्वीट जो है वो राजस्थान की सियासत में एक तरीके से चर्चाओं का विषय बन चुका है। और एक बड़ी बात मनी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो फोन टैपिंग का जो मामला था, उस फोन टैपिंग के मामले में लोकेश शर्मा से लगातार जो है पूछताछ दिल्ली पुलिस करती आई है। बीते दिनों आपने देखा भी होगा 6-6 घंटे की पूछताछ इनसे की गई। तो लोगों के कयास ये भी है कि कहीं उस मामले में बचने की फिराक में तो नहीं है लोकेश शर्मा कि अब पासा पलटा जाए और उनका पक्ष लेकर, दूसरे दल का पक्ष लेकर कहीं अपने आप को बचाने की जुगत तो नहीं है। तो खैर कई इस तरह की चीजें, हालांकि देखिए अब तक जो मुख्यमंत्री हैं या और जो कांग्रेस के नेता, उनके किसी तरह के जो बयान है वो सामने नहीं आए, लेकिन लोकेश शर्मा का ये ट्वीट सियासी हलकों में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। जी मनी, क्या इसके मायने ये भी निकाल सकते हैं मुबारक खान कि ये टिकट ना मिलने की खीज है, या फिर हार के बाद जैसे कि आप कह रहे हैं कि डूबते जहाज को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर ये ट्वीट सामने आया है लोकेश शर्मा का। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप इतना मुखर होकर किसी के लिए लिख देते हैं, किसी के लिए बोल देते हैं, तो उसके बाद फिर वापस लौटना तो बेहद मुश्किल हो ही जाता है। तो
माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोकेश शर्मा जो है वो पासा पलट सकते हैं, वो किसी और दल में शामिल हो सकते हैं, कि या दल में शामिल ना होकर बाहर से किसी तरीके से जुड़े रह सकते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो राजनीति में देखिए संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, तो संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल जो ये ट्वीट है उससे कांग्रेस खेमे में मायूसी है। कांग्रेस खेमे के जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित है कि इस तरह जो सीएम की ओएसडी इतने नजदीक जो लोग हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं। निश्चित एक तौर बड़ा पर, आरोप और भी आपकी उन्होंने- अगर बातचीत होती है अशोक गहलोत से तो आप जरूर पूछेगा इस सवाल को लेकर उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी, मुबारक, धन्यवाद।